हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस का जो पहला फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। पास्ट टेंस में हम बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं। जो कार्य बीत चुका है उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहा जाता है। तो जो कार्य बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो पढ़ेंगे कि बीते हुए समय में वो कार्य संपन्न हो गया। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के अंत में या, ये, या था, ली, दी, ता था, थी इत्यादि दिया रहता है। और इसी पहचान के द्वारा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट को पहचानेंगे। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने की जो विधि है वो आपके सामने लिखी गई है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है, उसने मेरी मदद की। देखिए हम लोग इसको इस फार्मूले पर कैसे बनाते हैं। उसने मेरी मदद की, इसमें उसने सब्जेक्ट है, उसने यानी वह, हिज नहीं, वह ये कर्ता के जगह पर है, इसलिए इसका इंग्लिश होगा वह यानी ही। सब्जेक्ट हुआ ही। वर्ब टू क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया इसमें है मदद करना। ही हेल्प यानी मदद करना का इंग्लिश होता है हेल्प और इसका दूसरा रूप होता है हेल्प। ही हेल्प और ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरी यानी मी। मेरी का यहां पर माई नहीं लिखेंगे, ये आखिर में जब जाता है तो ऑब्जेक्ट बन के जाता है। तो उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। अब अगला एग्जांपल आते हैं कि वह पिछले वर्ष इस घर में रहता था। पास्ट इंडेफिनिट में जब ताथा दिया हो, ताथा दी थी, तो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, यह आदत को शो करता है। तो इसका भी यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। वह पिछले वर्ष इस घर में रहता था, तो ही सब्जेक्ट हो गया। रहना का इंग्लिश होता है लिव, जिसका दूसरा रूप हो गया वर्ब टू लिव्ड। ही लिव्ड, वह पिछले वर्ष इस घर में रहता था। ही लिव्ड इन दिस होम। पिछले वर्ष का होता है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो इसका इंग्लिश हो गया ही लिव्ड इन दिस होम लास्ट ईयर। वो पिछले वर्ष इस घर में रहता था। जो अगला एग्जांपल है, राधा मेरे पास आई थी। या था, ये थी भी इसमें दिया रहेगा। तो इसका जो बनाने का तरीका है हम लोग देखते हैं। पहले सब्जेक्ट हुआ राधा, कम, केम, कम, कम का दूसरा रूप केम होता है। राधा केम टू मी, मेरे पास आना का अंग्रेजी होता है केम, कम टू मी, और पास्ट टेंस में केम टू मी। राधा केम टू मी, तो राधा मेरे पास आई थी, तो राधा केम टू मी। केम ये वर्ब टू हो गया और मेरे पास का ये टू मी जो ऑब्जेक्ट बनकर लास्ट में गया है। तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं।
तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है बनाने का, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और तब नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और जो अफर्मेटिव में V2 होता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, इसमें फिर से ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। डिड लगने के बाद ये V1 में बदल जाएगा क्रिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब लास्ट में अदर वर्ड्स। वह झूठ नहीं बोला। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो इसका होगा, सब्जेक्ट होगा ही के साथ लगा देंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट। झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो फर्स्ट फॉर्म में है, इसको टेल ए लाई, ही डिड नॉट टेल ए लाई, ये हो गया। तुम कल नहीं आए, ठीक, सब्जेक्ट उसी तरह हम लिखेंगे, यू डिड नॉट लगा देंगे, यू डिड नॉट। वर्ब हो गया फर्स्ट फॉर्म में कम, यू डिड नॉट कम। और कल यानी बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे, तो यू डिड नॉट कम यस्टरडे, मैंने चाय नहीं पिया। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने का अंग्रेजी सब्जेक्ट जो होगा आई होगा, आई, इसको नहीं के लिए लगाएंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट, चाय पीना का टेक टी होता है, आई डिड नॉट टेक ए टी, ना, टेक ए टी, आई डिड नॉट टेक ए टी। तो हम लोग अभी ये नेगेटिव का एग्जांपल देख रहे थे, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें केवल डिड नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को याद रखना है, और इसी आधार पर हमको सारे के सारे सेंटेंस को बनाने हैं। तो अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे अब। तो अगला एग्जांपल हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें केवल प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, और डिड कब लगाते हैं? जब इस तरह का ट्रांसलेशन दिया रहेगा, जैसे क्या तुमने आम खाया, क्या तुमने आम खाया। तो इस तरह के वाक्य जिसका जवाब आप यस या नो में देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आपने आम खाया, तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं। तो इस तरह के वाक्य में क्रिया को पहले ही हम लगा देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में लगाते हैं। तो क्या तुमने आम खाया, डिड, सब्जेक्ट हो गया यू, खाना का होता है ईट, फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ईट ए मैंगो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर एक आम की यहाँ बात हो रही है, इसलिए ए को जोड़ दिया गया है। तो क्या तुमने आम खाया, तो डिड यू ईट ए मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या वह घर गया, क्या वह घर गया, इसको बनाएंगे डिड, उसके बाद वह जो है इसका इंग्लिश होगा ही, सब्जेक्ट है डिड ही, उसके बाद वर्ब है जाना, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो गो का गो ही रहेगा। डिड ही गो होम, हाउस रहेगा तो टू हाउस, डिड ही गो होम, क्या वह घर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या उन लोगों ने शोर मचाया, क्या उन लोगों ने शोर मचाया। इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे, डिड
उन लोगों की इंग्लिश जो होती है दे होती है, उसने का ही उन लोगों का दे। तो डिड दे, शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, हल्ला करना, शोर मचाना का इंग्लिश मेक ए नॉइज होता है। डिड दे मेक ए नॉइज। तो इस तरह ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि दिया हो तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। इस तरह के वाक्यों में जब पूछता है कि आपने क्या किया, तो हाँ या ना में हम जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उसे बोल करके हम बताते हैं कि हमने ये किया। तो इस तरह के वाक्य यदि जब आते हैं तो वहाँ क्या के लिए व्हाट लगाते हैं, और बाकी जो दिया है कहाँ, क्यों, ये सब तो आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम लोग रखते हैं, हु, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, इटिसेट्रा और भी जो भी हैं। उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो देखते हैं पहले एग्जांपल, वह कहाँ गया। तो कहाँ का अंग्रेजी हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है वेयर। तो पहले हम लोग उसके लिखेंगे वेयर, उसके बाद डिड लगाएंगे, वेयर डिड। तब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हुआ, तो हुआ का इंग्लिश होगा ही। तो वेयर डिड ही। उसके बाद है जाना यानी गया, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। तो फर्स्ट फॉर्म में है ये वर्ब, तो वेयर डिड ही गो, ये बन गया। वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। दूसरा एग्जांपल है आपने क्या किया। तो आपने क्या किया, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो व्हाट इसको लिखेंगे क्या के लिए, व्हाट डिड यू डू। व्हाट लगाया, ये व्हाट यहाँ पर जो दिया है, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, और करना का इंग्लिश होता है डू, जो V1 है डू। आपने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू। तुमने मुझे गाली क्यों दी, ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक उसी तरह क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, वाई, उसके बाद डिड लगाएंगे, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता इसमें है तुम, तुमने, यू, वाई डिड यू। उसके बाद गाली देना का होता है एब्यूज, ABUSE, वाई डिड यू एब्यूज। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो मुझे, मुझे जो है यहाँ पर इसको लास्ट में हम लिखेंगे वाई डिड यू एब्यूज मी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी, वाई डिड यू एब्यूज मी। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज पास्ट इंडेफिनिट आपका समाप्त हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो कि अगले वीडियो में बताए जाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।